आज का हमारा टॉपिक है उल्टी में लगाए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में। कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है, जैसे कि किसी पेशेंट का जिम में चलाता है उसके बाद उल्टी आती है, किसी पेशेंट को गैस एसिडिटी की वजह से उल्टी आती है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशन होती है और इन इंजेक्शन को कौन से रूट से लगाया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पेरिनॉर्म इंजेक्शन के बारे में। पेरिनॉर्म बहुत फेमस इंजेक्शन है जो सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाता है और इसमें मेटोक्लोप्रामाइड नाम का एक साल्ट होता है जो 5 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो पेरिनॉर्म इंजेक्शन को नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि उल्टी और मतली को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। किसी पर्सन को उल्टी लगने लग जाती है, जिम में चिल्लाता है, उबकाई सी आती है, ऐसी कंडीशन में पेरिनॉर्म इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी पर्सन को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जिसे अपच बोलते हैं, या सीने में जलन होती है, खाना वापस फूड पाइप में आता है जिसकी वजह से उल्टी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पेरिनॉर्म इंजेक्शन बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देता है। नोज़िया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन और हार्टबर्न, इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है और ये एक प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जो डॉक्टरों द्वारा ही लगाया जाता है। और गाइस, मेटोक्लोप्रामाइड में अगर आपको कोई और अच्छा ब्रांड मिलता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। पेरिनॉर्म के अलावा अगर आपको कोई और अच्छा ब्रांड मिलता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। आईवी मतलब इंट्रावीनस, नस में आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। आईएम इंट्रामस्कुलर, मांस में भी डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है वोमिकाइंड। वोमिकाइंड भी बहुत फेमस इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, हॉस्पिटल सभी जगह देखने को मिल जाएगा। और इसमें ओंडानसेट्रोन नाम का एक साल्ट होता है जो 2 mg में होता है। वोमिकाइंड भी एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन होता है जो नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उल्टी मतली चाहे किसी भी कारण से लग रही है, लाइक एपसेट स्टमक की वजह से या फिर किसी और रीजन से, किसी भी कारण से पेशेंट को उल्टी मतली की शिकायत हो रही है तो ऐसे में वोमिकाइंड इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और गाइस, इस इंजेक्शन का रिजल्ट भी बहुत इफेक्टिव देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन तुरंत से अपना काम करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा इस इंजेक्शन को ऐसी कंडीशन में भी लगाया जाता है अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, कोई कैंसर ड्रग थेरेपी हुई है या रेडियोथेरेपी हुई है, इस तरह की कंडीशन में भी वोमिकाइंड इंजेक्शन को लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया किसी भी कारण से अगर पेशेंट को उल्टी मतली की शिकायत हो रही है तो इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जो डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। और इसमें दूसरा इंजेक्शन आता है एमसेट। एमसेट में भी ओंडानसेट्रोन होता है, इसलिए ये दोनों इंजेक्शन सेम काम करते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है ग्रैंडम। ग्रैंडम इंजेक्शन का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा और हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। इसके ना जानने का क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रैंडम इंजेक्शन में आपको ग्रैंडसेट्रोन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा और ये 1 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ग्रैंडम इंजेक्शन को भी नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को किसी भी कारण से उल्टी मतली लग रही है, ऐसी कंडीशन में ग्रैंडम इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और ये इंजेक्शन जब यूज़ किया जाता है अगर पेरिनॉर्म इंजेक्शन से या फिर वोमिकाइंड इंजेक्शन से उल्टी नहीं बंद हो रही है, ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। ये बहुत पावरफुल इंजेक्शन है जो नोजिया वोमिटिंग को तुरंत से कंट्रोल कर देता है। और गाइस, यही कारण होता है इसके ना जानने का, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होती है तो वोमिकाइंड या फिर पेरिनॉर्म इंजेक्शन से ही कंट्रोल हो जाती है, इसलिए इस इंजेक्शन तक बात नहीं आती है। और कुछ गांव के डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ग्रैंडम इंजेक्शन के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट है जो वोमिकाइंड इंजेक्शन लगाने के बाद भी उल्टी कर रहा है, फिर उसको यही ग्रैंडम इंजेक्शन लगाया जाता है। और एसिलोक इंजेक्शन के साथ मिक्स करके तो इसका और भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट होता है। एसिलोक के साथ आप पेरिनॉर्म इंजेक्शन या वोमिकाइंड, ग्रैंडम कोई सा भी मिक्स करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे उल्टी मतली के इंजेक्शन के बारे में। और गाइस, इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं।